नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आज कुछ नया लेकर आए हैं आपके सामने, हिंदी में समास व्याकरण, ठीक है, यानी हिंदी व्याकरण समास लेकर आए हैं। और समास आप कुछ नहीं जानते होंगे तो भी आप एग्जाम में 100% सही बना के आइएगा, ये मेरा गारंटी है। बस हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और समास को एकदम ट्रिक से दिमाग में आपको सेट कर देंगे, हम फोटो स्टेट नियर दिमाग में सेट कर देंगे। बस मेरे वीडियो को बने रहिए। और ये जो है ना, SSGD हो, आर्मी हो, जो भी बिहार पुलिस हो, सबके लिए जिसमें समास पूछता है, या 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, सब में यह वीडियो काम आएगा। बस हमारे वीडियो में आप बने रहिए। तो आते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। समास, समास यानी सम जोड़ आस मिलकर बना है समास, मतलब व्याकरण का ही पार्ट है संधि और समास। तो संधि के अर्थ होता है विच्छेद, और विच्छेद मतलब अलग करना, आप लोग जानते होंगे। समास, समास का अर्थ होता है विग्रह, और विग्रह का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, समझिएगा दोस्तों। संधि यानी विच्छेद, और विच्छेद का काम है अलग करना, और समास का अर्थ है विग्रह, विग्रह के मतलब होता है जोड़ना। यानी कि ये काम क्या कर रहा है, संधि क्या काम कर रहा है, अलग करने का, और समास क्या काम कर रहा है, जोड़ने का। आप लोग जानते होंगे, गांव देहात से बिलोंग करते हैं आप भी और हम भी। जोड़ने वाला काम जो है ना, अगुआ करता है। शादी ब्याह जब लड़का लड़की के होता है तो दोनों को कौन मिलाता है, अगुआ मिला देता है। तो वही समास को आज से अगुआ कहिएगा। क्या कहिएगा, अगुआ। अगुआ इसलिए कह रहे हैं कि समास जो है ना, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए समास को अगुआ बोल रहे हैं। और संधि मतलब विच्छेद यानी अलग करना। तो अलग करने वाला क्या कहते हैं पता है, शादी कटवा, मतलब ब्याह कटवा। तो संधि जो है ब्याह कटवा है, और समास जो है अगुआ है। तो अगुआ क्या काम करता है, तो जोड़ने का। शादी कटवा क्या काम करता है, तो शादी काटने का। तो संधि हो गया शादी कटवा, और समास हो गया अगुआ, ठीक। समास का अर्थ होता है विग्रह, विग्रह का मतलब होता है जोड़ना। संधि का अर्थ होता है विच्छेद यानी अलग करना। तो अलग करने का काम शादी कटवा के होता है, और जोड़ने का काम अगुआ के होता है। तो समास क्या है, अगुआ, और संधि क्या है, शादी कटवा। याद हो गया होगा। अब देखिए संधि क्या है, देखिएगा जैसे लिखा हुआ है महेश्वर। क्या लिखा है, महेश्वर। तो महेश्वर को हम अलग करेंगे, देखिए अलग करने का काम संधि करता है। तो महेश्वर को अलग करेंगे तो महाजोड़ ईश्वर यानी मिलकर बना है महेश्वर, ठीक है। महाजोड़ ईश्वर यानी मिलकर बना है महेश्वर। लेकिन समास देखिए क्या है, समास मतलब समास अलग अलग रहता है, उसको जोड़ता है। तो रसोई का घर, रसोई का घर, देखिए तीनों अलग अलग है, इसको जोड़ के रसोई घर ना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी रसोई का घर यानी रसोई घर। देखिए इस तीनों के जोड़ दिया है कौन, समास। समास है अगुआ। आई महेश्वर के अलग कर दिया है, तो ये कौन है, ब्याह कटवा। संधि यानी ब्याह कटवा, समास यानी संधि यानी ब्याह कटवा, और समास यानी संधि यानी ब्याह कटवा, और समास यानी अगुआ। समझ में आ गया होगा। अब चलिए समास कहते किसे, इसका डिफिनेशन जान लीजिए, मतलब कि परिभाषा ध्यान दीजिएगा। परिभाषा क्या है कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करता है उसे समास कहते हैं। दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, मतलब कि दो या दो से अधिक पद हमको लिखना चाहिए। दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्त रूप, मतलब कि एगो दूगो तीन गो पद है, तो तीनों के संक्षिप्त पद, छोटा पद, तीनों अलग अलग है। इसको इसका बड़का है, इसका संक्षिप्त रूप मतलब छोटा सा रूप कौन है, यही ना है संक्षिप्त रूप, जो पद के समान अर्थ धारण करता है। देखिए रसोई का घर है, तो इसका ही जैसा यह है कि नहीं है, इसका ही जैसा ये रूप है कि नहीं है, वही बोला है कि पद के समान अर्थ धारण करता है। रसोई का घर या रसोई घर बोल दीजिए, चाहे रसोईया घर बोल दीजिए, ये समान अर्थ धारण कर रहा है, इसे ही हम लोग समास कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। आपसे कोई पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा समास के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए कौन कौन होता है जानिए।
अव्ययी भाव समास पहिल का है, अव्ययी भाव समास दूसर का है, तत्पुरुष समास या इसी को नए समास भी बोलते हैं। ठीक है, नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास या नए पुरुष समास बोलिए। तीसरा है कर्मधारय समास, तीसरा क्या है कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, चौथा क्या है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। अब हम इसको दिमाग में आपको ठोकते हैं कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो को रोक करके और इसको मिटा लेते हैं जरा सा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अव्ययी भाव की समास कैसे पहचानेंगे, ये दोस्तों एकदम कटप्पा ट्रिक है। ठीक है, अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे तो याद रखिएगा, पहचानने का कटप्पा ट्रिक है यार। शब्द के पहले समास जो होता है भाई साहब, शब्द के पहले लगा रहता है। कोई भी ऐसा शब्द जिसका अर्थ जो है ना निकलता हो पहले से, उसके पहले आकर जुट जाएगा। ठीक है, समास जो होता है हमेशा पहले होता है, शब्द के पहले। तो शब्द के पहले यथा, प्रति, बे, भर, अनु, प्र लगा रहेगा, तब वह अव्ययी भाव समास कहलाएगी। जैसे देखिए संभव, संभव के पहले में यथा जोड़ दिए, देखिए यथा जोड़ दिए तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। देखिए मूल शब्द क्या है इसमें, देखिए संभव, क्या संभव, संभव कोई मूल शब्द है। संभव जैसे होता है ना, ये काम संभव नहीं है हो रहा, ठीक है, संभव नहीं है, तो इसमें यथा जोड़ दिए, यथा, तो यथा संभव हो गया। अभी भी इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि यथा संभव कौन सा समास है, तो देख लीजिए इसमें है कि नहीं यथा लगा, तो शब्द के पहले यथा लगा है, तो यथा लगा है तो यह हो गया अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए रहम, जैसे कहता है ना कोई बहुत मारता है तो कहता है ना रहम कर दो इसको, रहम, रहम यानी रहम कोई शब्द है, इसके पहले में बे लग गया, देख लीजिए बे लग गया तो क्या हो गया बेरहम। ना कहता है इसको बेरहम से पीटा है, बेरहमी से पीटा है, तो बे लग गया तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि बेरहम शब्द कौन सा समास है, क्या बेरहम शब्द कौन सा समास है, तो आपको बे याद आ जाना चाहिए और बोल दीजिएगा कि अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए प्रतिदिन, देखिए दिन भी कोई शब्द है ना, इसके पहले में प्रति लगा दिए, प्रतिदिन यानी रोज दिन, अर्थ बदल गया, अर्थ बदल गया। जैसे कि प्रति जोड़ दिन कर दिए, अर्थ बदल गया, तो ये प्रतिदिन, देखिए इसे प्रति लगा है कि नहीं, प्रति लगल है, तो यह क्या हो गया अव्ययी भाव समास हो गया। आपसे पूछते हैं एग्जाम में कि प्रतिदिन कौन सा समास है, ए भैया तो आपको बोलना पड़ेगा कि अव्ययी भाव समास है, एग्जाम में 100% आना है। चलिए दूसरा देखिएगा, तत्पुरुष समास या नए समास बोलिए, तत्पुरुष या नए समास। पहचानने का ट्रिक, जिसमें कारक चिन्ह छुपा हो वह तत्पुरुष समास कहलाएगा या नए समास कहलाएगा। ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह, अब कहिएगा कारक चिन्ह क्या है, ध्यान दीजिए, कामचोर, तो कामचोर मतलब काम से चोर, कामचोर किसको बुलाता है, जो काम से चोर होता है, काम नहीं करना चाहता है, देह रख ले है काम नहीं करता है, वो हो गया काम से चोर। तो से जो हो गया ना यही कारक हो गया, क्या यही कारक चिन्ह। तो आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि कामचोर कौन सा समास है, तो आप बोलिएगा कि तत्पुरुष समास या नए समास। आपसे पूछ देगा सेनापति, देखिए सेना का पति कारक चिन्ह का है, सेना का पति, तो सेना का पति, सेनापति कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास बोलिएगा या नए समास। ठीक है, उसके बाद कन्यादान, कन्यादान यानी कन्या का दान, तो का इसमें कारक चिन्ह छुपा है, तो कन्यादान कौन सा समास है, तो आप बोलिएगा तत्पुरुष समास या नए समास। तीसरा ध्यान दीजिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास ट्रिक देखिएगा, विशेषता बताया जाएगा या तुलना किया जाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगी। ठीक है, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख बोलने से पता चल रहा है कि चंद्रमा जैसा मुख है, देखिए तुलना कर रहे हैं ना कि चंद्रमा जैसा मुख है, तो ये आपसे पूछ देगा कि चंद्रमुख कौन सा समास है, तो आप बोलिएगा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास, काहे कि तुलना किया जा रहा है चंद्रमा से कि चंद्रमा जैसा मुख है। ठीक है, नीलकमल यानी नील के समान है कमल, नील के समान है कमल यानी तुलना किया जा रहा है। आपसे पूछेगा कि नील कमल कौन सा समास है, तो आप बोलिएगा कर्मधारय समास है। ठीक है, अब आते हैं चौथा पे, पांचवा पे। ठीक है, चलिए चौथा क्या है, द्विगु समास। अब द्विगु समास पहचानने का ट्रिक क्या है, देखिए
संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाएगा। संख्यावाचक मतलब कोई ऐसा शब्द हो जिसके पहले संख्या जैसा आपको दिखाई दे, वह होगा द्विगु समास। जैसे कि त्रिभुज, त्रि कहने से पता चल रहा है कि तीन, संख्या तीन पता चल रहा है। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज के पहले त्रि जो है यह कौन समास है? त्रिभुज, तो द्विगु समास है। चौराहा, चौराहा कहने से चार पता चल रहा है, चार पता चल रहा है तो ये हो गया द्विगु समास हो गया। ठीक है। शताब्दी, शताब्दी कहने से 100, 100 के बोला था शताब्दी, यानी कि संख्या पता चल रहा है तो द्विगु समास। सप्ताह यानी 7 दिन, द्विगु समास। महीना यानी माह, तो महीना मतलब 30 दिन, यह सब द्विगु समास है। आपसे पूछेगा कि त्रिभुज कौन सा समास है तो आप बोलिएगा द्विगु समास। चौराहा तो द्विगु समास। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक। द्वंद्व समास कैसे पहचानिएगा? तो दो गो आरी आरी में बीच में एगो हाइफन लगल रहेगा, ऐसे डैश वाला चिन्ह, बीच में डैश वाला चिन्ह होगा, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे देखिए माता पिता, माता पिता में ये है कि नहीं हाइफन, तो माता पिता कौन सा समास है? तो आप बोलिएगा द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई बहन के बीच में देखिए हाइफन है कि नहीं है, तो द्वंद्व समास। यहाँ देखिए दाल भात दाल में हाइफन है तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। आपसे पूछतेगा कि भाई बहन कौन सा समास है तो आपको तुरंत हाइफन बीच में डैश है, इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। हाइफन लगल है और डैश, तो बोल दीजिएगा द्वंद्व समास है। ठीक है। याद हो गया होगा आपको अच्छा से। अब हो गया लास्ट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास पहचानने का ट्रिक, वैसा शब्द जिससे भगवान के नाम का अर्थ निकलता हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, दशानन कहने से क्या पता चल रहा है कि रावण पता चल रहा है, रावण चल रहा है कि नहीं? क्या लिखे? वैसा शब्द जिससे भगवान के नाम का अर्थ निकलता हो। तो दशानन मतलब क्या? रावण। गजानन, गजानन मतलब क्या? गणेश जी को गजानन बोला जाता है, तो गजानन कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबोदर भी कहने से गणेश जी का बोध हो रहा है। ठीक है। गणेश जी के नाम के बोध हो रहा है, तो बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चतुर्भुज भगवान विष्णु का अर्थ निकल रहा है चतुर्भुज कहने से, तो बहुव्रीहि समास है। अब कहिएगा सर जी चतुर्भुज कहने से तो चार पता चल रहा है, हाँ, लेकिन भगवान का अर्थ निकल रहा है इससे। चतुर्भुज को आप द्विगु समास नहीं बोल दीजिएगा, चतुर्भुज से भगवान का अर्थ निकल रहा है, भगवान के नाम के, इसलिए चतुर्भुज शब्द जो है वो बहुव्रीहि समास है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास आप बोलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा तो हम संधि का वीडियो बनाएंगे, प्रत्यय का वीडियो बनाएंगे, उपसर्ग का वीडियो बनाएंगे और सबका ट्रिक देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।